हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, मीनिंग, नेचर, करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में क्या है? लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ ऑल बींग्स। यानी जितने भी बींग्स हैं, यानी इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट टू गॉड फ्रॉम मैनकाइंड। भगवान का दिया हुआ स्पेशल गिफ्ट है लैंग्वेज मनुष्य को। एंड मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कोई भी बात दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो वो लैंग्वेज के थ्रू ही करते हैं। इसके बाद मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में देखते हैं। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में यानी यहाँ पे ये बोला है कि लैंग्वेज बनती कैसे है। तो लैंग्वेज बनती है लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस इज इक्वल टू लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के बनने में वर्ड्स लगते हैं, लेटर्स लगते हैं। लेटर्स में स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस होते हैं। इन सब से मिलकर हमारी लैंग्वेज बनती है। यहाँ पर सेम बात बताई हुई है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ लेटर, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इडियम्स एंड सिंटैक्स। एंड इट इज़ थ्रू लैंग्वेज वी लर्न टू थिंक, फील, जज एंड एक्सप्रेस। नॉर्मल सी बात है। लैंग्वेज के थ्रू हम क्या सीखते हैं? लैंग्वेज के थ्रू हम सोच पाते हैं, फील कर पाते हैं। लैंग्वेज के थ्रू हम जज कर पाते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम लैंग्वेज वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि लैंग्वेज वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है और क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड के लिंग्वा से लैंग्वेज बना है, जिसका मतलब होता है टंग। एंड फ्रेंच वर्ड के लैंग्वे प्लस पैरोल से ये बना है, जिसका मीनिंग होता है, लैंग्वे का मीनिंग होता है सोशल स्पीच और पैरोल का मतलब होता है इंडिविजुअल स्पीच। यहाँ पे सेम बात बोली हुई है। द लैंग्वेज वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंग्वा विच मीन्स टंग एंड इट इज़ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इंक्लूड द फर्स्ट क्राई ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये बोला है कि जो लैंग्वेज है वो नॉट अ ईजी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। लैंग्वेज जो है एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। बच्चे के जन्म लेने के साथ ही लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा रोता है तो वो भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज मानी जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि बच्चे के जन्म के साथ ही लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइट फीलिंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे एक बात बता दूँ, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, तो इसको कंक्लूड करते हुए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का नाम से सब नोन होंगे। वाइगोत्स्की जो थे साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में एक डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला था लैंग्वेज इज़ एन आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जो लैंग्वेज होती है वो सोशल इंटरेक्शन का ही आउटकम होती है। यानी हम सोसाइटी में जाते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो लैंग्वेज उसी का एक आउटकम होता है। अब हम देखते हैं नेचर और करेक्टरिस्टिक्स। नेचर और करेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ लर्नड। यहाँ पे ये बोला है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जो हमारी लैंग्वेज होती है वो लर्न की जाती है, यानी वो याद करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक इजी प्रोसेस नहीं होता, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियर का एक स्पेसिफिक टाइप होता है। द इंडिविजुअल डेवलप दिस थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। जो इंडिविजुअल होता है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है? इमिटेशन एंड प्रैक्टिस के थ्रू। इमिटेशन का मतलब होता है किसी की नकल करना। जब हम किसी को सुनते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो लैंग्वेज है इमिटेशन एंड प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर एक लैंग्वेज में अपना एक सिस्टम है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिस्टम है। पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में चली जाएगी। ठीक है। नो लैंग्वेज कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सिस्टम। कोई भी लैंग्वेज बिना प्रॉपर सिस्टम के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। एग्जाम्पल एक और दिया है जस्ट एज बॉडी फंक्शंस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी आइज़ हुई, हेयर हुए, हर एक का अपना एक वर्क, अपना एक सिस्टम होता है। वैसे ही हर एक लैंग्वेज का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक सिस्टम होता है।
थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। जो लैंग्वेज है वो एक सिस्टम है किसका, सिम्बल्स का। ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज में हम वर्ड्स का ही यूज़ करें, सेंटेंसेस का ही यूज़ करें। लैंग्वेज में हम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, जेस्चर का यूज़ करते हैं, हमारे पोस्चर का भी बड़ा रोल होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, द रेनी साउंड, जब बारिश आती है तो उसका भी एक साउंड होता है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंबल भी होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्ररी, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या, इट मीन्स विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज, इट मीन्स देयर इज़ नो विजुअल रिलेशनशिप। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो चीज़ दिखाई जाती है और जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उनमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। नो विजुअल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज आइटम एंड ऑब्जेक्ट फॉर विच इट स्टैंड्स। एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। अ मैन इज़ कॉल्ड मैन, हम मैन को मैन बोलते हैं। नो विजुअल सिमिलैरिटी इज सीन बिटवीन द सिंबल एंड एक्चुअल मैन। इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम सिंबल के रूप में सोच लेते हैं कि मैन एक ऐसा होता है, फॉर्मल ड्रेस, प्रॉपर एक मैरिड को मैन बोला जाता है। बट कई बार क्या है, हम नॉर्मल जो अनमैरिड होते हैं बॉयज़, उनके लिए भी मैन यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली है कि जो लैंग्वेज है उसमें कोई लॉजिकल व्यूज़ नहीं होते, ठीक है, विजुअल रिलेशनशिप नहीं होता ऑब्जेक्ट के बीच में और जो प्रॉपर आइटम होता है उसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज़ अ यूनिक। सभी को पता है कि ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक। ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन स्टाइल, द साउंड्स, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओन स्पेशलिटी। हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक स्पेशलिटी होती है। सिक्स पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज इज़ अ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज जो है प्रोडक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है। इट मीन्स लैंग्वेज हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। जो लैंग्वेज होती है उसमें न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने की एबिलिटी होती है। एंड न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जो न्यू वर्ड्स होते हैं, हम देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स होते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म निकल जाती है। जैसे हम थैंक्स को आजकल थैंक यू को थैंक्स बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो लैंग्वेज में एक क्वालिटी होती है, अपने आप में एक क्रिएटिविटी होती है कि नए वर्ड्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। हमारा सेवन्थ पॉइंट है, लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, ठीक है। जो लैंग्वेज है अपने आप में ही एक स्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखना एक अपने आप में स्किल है, एक कौशल, एक टेक्निक होती है। द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड ओनली आफ्टर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये पॉइंट हम पीछे भी करके आए हैं फर्स्ट पॉइंट के करेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पर प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंट माना है। कोई भी स्किल हम सीखते हैं तो उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर वही बात बोली है, इट इज़ अ स्किल लाइक स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। जैसे हमें डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग में बहुत ज़्यादा स्किल और प्रैक्टिस की नीड होती है, सेम लैंग्वेज के लिए भी अगर हमें लैंग्वेज सीखनी हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हमारा 8 पॉइंट है, लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज किसके लिए यूज़ होती है? लैंग्वेज का सबसे मेन मोटिव क्या होता है? कम्युनिकेशन। विदाउट लैंग्वेज वी कांट एक्सप्रेस आवर सेल्फ। बिना लैंग्वेज के हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत अच्छे वे में। विदाउट लैंग्वेज अ मैन इज़ लाइक अ एनिमल। यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। विदाउट लैंग्वेज अ मैन इज़ लाइक एन एनिमल। जो मनुष्य होता है बिना लैंग्वेज के एक पशु की तरह होता है, क्योंकि मनुष्यों और जो एनिमल्स है उसमें डिफरेंट ही यही होता है कि ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज जानते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो लैंग्वेज नहीं जानते। बेन जॉनसन सेज, ये फिलोसफिस्ट हुए हैं, इन्होंने बोला था लैंग्वेज इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सोसाइटी को चलाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट 9th पॉइंट है, लैंग्वेज रिलेटेड टू कल्चर एंड सोसाइटी। जो लैंग्वेज है उसका कल्चर और सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल होता है उसके डेवलपमेंट में। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स आउन डीप कंसर्न विद द कल्चर एंड सोसाइटी। जो लैंग्वेज होती है वो एक कल्चर को भी डिफाइन करती है, एक कल्चर, एक सोसाइटी के अपने आप में एक पहचान होती है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर की पहचान हिंदी लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ इन केसेस। तो लैंग्वेज है कल्चर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। द कल्चर ऑफ द पीपल
नेचुरली इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज, जो कल्चर होता है वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करता है। एंड लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, लैंग्वेज को सोसाइटी का प्रोडक्ट भी कहा जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।